Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 4 of exercise 10A of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि नीच डायग्राम, इस क्वेश्चन में 5-6 डायग्राम गिवन है। हमने आइडेंटिफाई करना है पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि आइडेंटिफाई का मतलब है कि हम इसको शनाख्त करेंगे, पहचानेंगे और फिर उसे प्रूफ करेंगे कि ये वाकई ही कॉन्ग्रुएंट है। आइडेंटिफाई का मतलब है कि मैं खुद समझ रहा हूँ और प्रूफ का मतलब है कि मैं टीचर को या दूसरे लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसकी डायग्राम आपके सामने मैंने ड्रा की हुई है। ये ए बी सी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट डी से हमने एक लाइन ड्रा की जिसमें ए डी और सी डी जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो देखने पर ये लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल ए है वो सी के इक्वल है और एंगल इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये चूँकि कॉमन है तो ये डी जो है इसके एंगल डी और इसके एंगल डी ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब मैं कंपेयर करूँगा तो हम आइडेंटिफाई जो मैंने किया है कि ए बी डी और सी बी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी ये अप्रॉक्सीमेटली सेम लग रहे हैं। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये दोनों इक्वल इसलिए हैं, कॉन्ग्रुएंट इसलिए हैं कि ये लाइन इसकी इक्वल है, ये लाइन इसकी इक्वल है और ये कॉमन है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करना, मैंने इसे प्रूफ करना है। तो जब मैं इसे प्रूफ करूँगा तो हम स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कि ट्रायंगल ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हमने गौर करना है इसमें कि ये जो लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल है इसकी जो ए बी साइड है स्टूडेंट्स, ए बी वो मेजरमेंट ए बी वो स्टूडेंट्स इक्वल है मेजरमेंट सी बी के, यानी कि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं। तो मैंने इसको लिख लिया ए बी और सी बी। अब स्टूडेंट्स ए डी जो है मेजरमेंट साइड ए डी वो इक्वल है मेजरमेंट साइड सी डी के, ये भी हमें गिवन है, दोनों के ऊपर लाइन लगी हुई है। और इस ट्रायंगल की बी डी मेजरमेंट बी डी ऑफ दिस ट्रायंगल ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड बी डी इस ट्रायंगल की, क्योंकि ये कॉमन है और इसके आगे हम आगे मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, कॉमन। तो स्टूडेंट्स अगर ये तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो है ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी। सो ट्रायंगल ए बी डी ये स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी बी डी के। और इसकी रीज़न आगे आपने ब्रैकेट में लिख देनी है कि साइड साइड साइड, कि ये तीनों ट्रायंगल जो है ये तीनों साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अभी मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। तो बी पार्ट में भी ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द बुक। तो ये साइड जो है ए बी वो इक्वल है सी डी के और ए डी जो है वो इक्वल है सी बी के और डी बी दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल को जब हम इस फिगर में जब ट्रायंगल को हम कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बात आपने नोट करनी है कि ये जो एंगल ए है ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है एंगल सी के। तो जिधर है हम लिखेंगे ए उधर हम लिखेंगे सी और ए बी इक्वल है सी डी के। ए की पैरेलल में लेकर आऊँगा सी को, तो जब ए बी लिखूँगा तो फिर ये सी डी आएगा और जब ए डी लिखूँगा तो फिर सी बी आएगा और डी बी और बी डी ये दोनों में क्या होगी, कॉमन। तो ये भी तीनों साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी। हमने प्रूफ कर दिया, आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी डी कॉरस्पॉन्डेंस विद, ये सिंबल कॉरस्पॉन्डेंस का है कि हम इसको कंपेयर करने लगे हैं। स्टूडेंट्स जिधर ए आ रहा है उधर मैं लिखूँगा सी
ट्राइंगल सी, और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आ रहा है, तो जिधर इसका बी है उधर इधर इसका ए बी है, तो उधर इधर क्या आएगा इस ट्राइंगल का सी डी, और ये जिधर इस ट्राइंगल का डी है उधर इस ट्राइंगल का आ जाएगा बी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करने लगे हैं। इस ट्राइंगल का ए बी साइड, मेजरमेंट साइड ए बी, ये इक्वल है स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की सी डी के, तो इधर मैं लिखूँगा मेजरमेंट सी डी, और इस ट्राइंगल की ए डी मेजरमेंट साइड ए डी, ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की सी डी के सी बी के सॉरी मेजरमेंट सी बी के, और इस ट्राइंगल की बी डी, तो फिर इस ट्राइंगल की मैं डी बी कहूँगा, क्योंकि जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये बी डी है, तो दूसरी ट्राइंगल में डी बी लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट बी डी, यानी कि ये जो साइड है बी डी, ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड डी बी के, तो ये इक्वल है, यानी कि हमने इस ट्राइंगल को कंपेयर किया है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा समझना आपने। ए बी सी को हमने कंपेयर किया है सी डी बी के साथ, तो उसी सीक्वेंस में हमने इसको प्रूफ करना है। तो अब आप नोट कर लें कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैं नीचे लिखूँगा सो ट्राइंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्राइंगल सी डी बी के, और रीज़न क्या है कि हमने दोनों की साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पर क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये बी पार्ट था। अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट की ये डायग्राम हमारे सामने है, ए बी सी और डी ई, ये एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें जो चीज़ हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो आपने नोट करना है कि ए बी जो है वो इक्वल है सी ई के, और बी सी जो है वो इक्वल है सी डी के। यहाँ पर जो चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, गिवन भी था कि ए सी ई और बी सी डी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये एंगल जो है वो इक्वल है इस एंगल के, और इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों तो उनके जो एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्राइंगल में जहाँ पर सी आएगा उसी इस ट्राइंगल का भी सी उसी जगह पर आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के वर्टेक्स सी जो है उसके कॉमन एंगल जो है वो कॉमन है। इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब हमने कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है दोनों ट्राइंगल की, तो किस वर्टेक्स को किस जगह पर लिखना है। तो इस ट्राइंगल जहाँ पर सी आएगा उसी जगह पर इस ट्राइंगल का भी सी आएगा। तो मैं स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की जब कॉरस्पॉन्डेंस लूँगा तो मैं शुरू ही सी से कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ट्राइंगल सी बी ए कॉरस्पॉन्डेंस विद, तो अगर मैंने इस ट्राइंगल का वर्टेक्स सी पहले लिखा तो मैं इस ट्राइंगल का वर्टेक्स सी बी पहले ही लिखूँगा, क्योंकि एंगल सी और एंगल सी इक्वल है। और इधर मैंने लिखा सी बी और सी बी और सी डी इक्वल है, तो बी के पैरेलल आएगा वर्टेक्स डी, और फिर तीसरा वर्टेक्स इधर क्या बच जाएगा ई। तो हम इन दोनों को कंपेयर करने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये दो साइड्स और सेंटर वाला एंगल इन टू साइड्स और सेंटर वाले एंगल की इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड और कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमने इसको प्रूफ करना है, तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स सी बी, यानी कि ये जो साइड है मेजरमेंट सी बी ये साइड ये इक्वल है मेजरमेंट सी डी के इस ट्राइंगल की सी डी के। और इस ट्राइंगल का जो एंगल सी बन रहा है उसको मैं कहूँगा एंगल चलें हम ऊपर ही लिख लेते हैं जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है। बी सी ए एंगल जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स डी सी ई के। ये दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। इसके आगे आपने रीज़न देनी है कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने लिख लेना है जी ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं।
और फिर स्टूडेंट्स सी ए इस ट्रायंगल का मेजरमेंट, सी ए इस ट्रायंगल का ये इक्वल है मेजरमेंट साइड सी ई के, और ये हमें गिवन है। तो अब आप नोट करें कि टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल इसके ट्रायंगल का और टू साइड्स और सेंटर वाला एंगल इस ट्रायंगल के ये इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कांग्रुएंट होंगी। तो इधर आपने लिखना है सो ट्रायंगल सी बी ए ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स, कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ई के। तो ये था स्टूडेंट्स ई पार्ट, बाकी पार्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।